गर्मा गर्म चाय, मीठा कम। थैंक यू। यू वेलकम। एक बात बताओ, हम दोनों बाप बेटी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? पक्के वाले। और हम दोनों एक दूसरे से कोई बात कभी भी नहीं छुपाते। बिल्कुल नहीं, गुनाह है। अच्छा, क्या आज हम कुछ बातें बहुत खुल के कर सकते हैं? कि कोई पूछने की बात है? शुरू हो जाइए। तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? क्योंकि मुझे कभी कभी फील होता है जैसे आपको जो फील हो रहा है वो गलत है। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। फरहाद से अच्छा लड़का मेरे लिए तो कोई और हो ही नहीं सकता। चलो, शुक्र है, तुम्हारे इस जवाब से काफी इत्मीनान मिला मुझे। अच्छा, एक बात और बताओ। फर्ज करो जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया था, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें पता चल जाए कि तुम किसकी बेटी हो या किसका खून हो, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन थे। मैं उनको देखना तो दूर, उनके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यह ख्याल कभी नहीं आया कि वो शख्स कौन था, कहां से तुम्हें लाया होगा और यूं मरने के लिए छोड़ गया? बोलो, बताओ ना। आपको पता है इंसान खुद को सबसे ज्यादा इज्जत में कब रखता है? जब वो अपनी अच्छी यादों को छोड़कर अपनी बुरी यादों के साथ जिंदगी गुजारता है। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे आप जैसा फरिश्ता दिया, उसे ऐसे मनसब पे फाइज किया जो सबसे सबसे बुलंद है आपके मनसब पर। इसीलिए मेरे जहन में कभी कोई ख्याल, कभी कोई गुमान वैसे तो आया ही नहीं, लेकिन अगर आया तो आपके तस्वुर से ही चला गया। मैंने ये कभी जानने की, कभी खोजने की जरूरत ही महसूस नहीं की कि वो कौन था जो मुझे मारना चाहता था या मुझसे मेरे जीने का हक छीनना चाहता था। मेरे लिए ये सब मैटर ही नहीं करता। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ जो सबसे जरूरी है, और वो ये कि आप मेरे अब्बा हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने अब्बा से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। हाँ, ना हमें कोई अलग कर सकते और ना हम दोनों ये होने देंगे कभी। चलो, अब रो नहीं, मैं तो ऐसे ही बस पूछ लिया था। तो मैं भी तो ऐसे ही रो रही हूँ, इसमें क्या हो गया? आप ऐसे पूछेंगे, मैं ऐसे ही रोऊंगी। आपको पता है
जब बेटी के आंसू बाप के कंधों पर गिरते हैं तो उन्हें और मजबूत कर देते हैं, कमजोर नहीं। जिसकी बेटी हुरम हो वो तो कमजोर पड़ ही नहीं सकता। चलो चाय पियो। ठंडी हो गई होगी। नहीं, दूसरी बना दूं? एक मिनट इसको चेक करें, गर्म है अभी, थोड़ी सी पी सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अब चलना चाहिए। सच सच बताओ सुल्तान, जब मेरी बेटी को मारने के बाद तुम इस कब्र में उतार रहे थे तो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? कितना खुदगर्ज, लालची, घटिया, जालिम इंसान है ना? इसीलिए तुम्हें यहां आने से रोकता हूं। एकदम से क्या सोचने लग जाते हो तुम? जो होना था वो हो गया। अब इस पर पछताने या मातम करने से ना तो वहीदा वापस आ सकती है और ना ही तुम्हारी बेटी। मैं खुद चलकर यहां नहीं आता, ये बुलाती है मुझे, रातों को जगाकर मेरा नाम पुकारती, कहती है तैमूर सिकंदर, तुमने मेरे साथ और मेरी मां के साथ जो कुछ किया, जो जुल्म ढाया, उसका हिसाब तुम्हें मरने के बाद भी चुकाना होगा। तैमूर, खुदा की कसम मैं यहां नहीं आना चाहता। लेकिन कोई अजीब सी ताकत है जो मुझे यहां खींच लाती है। इसके रोने की आवाजें, वहीदा की चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं। काश मैंने इसे मरने ना दिया होता, ये भी जोया की तरह आज जिंदा होती। फिर उसके बाद क्या होता? इसे अपने सीने से लगा लेते, जोया के सामने लाके खड़ा कर देते, या दुनिया के सामने ले आते। हाँ? तुम कुछ नहीं कर पाते तैमूर। ये क्या हम इस वक्त एक अजीब सी बहस किस जगह पे कर रहे हैं? आओ निकलो यहां से। आओ। तुम जाओ, मैं कुछ देर यहां बैठना चाहता हूं। यार अब्दुल गनी, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं करूं तो क्या करूं। यार साहब, सच पूछो तो तुमने जब से मुझे सुल्तान वाली बात बताई है, मेरा दिमाग तो जैसे माउफ होकर रह गया है। समझ ही नहीं आ रहा है तुझे मशवरा क्या दूं। देख, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा इस मामले का। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इसको।
तुम्हें सुल्तान को हुरम से हर मुमकिन दूर रखना होगा। अगर सुल्तान तुम्हारी ये प्रॉपर्टी खरीद भी लेता है तो ये चैरिटी का काम तो कहीं और से भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त क्या करूंगा जब हुरम को ये सब कुछ पता चलेगा? उससे क्या कहूंगा, क्या रीजन दूंगा उसे? बना लेंगे यार कोई अच्छी सी रीजनिंग, समझा देंगे हुरम को। लेकिन ये सोचो कि अगर सुल्तान को इसकी भनक पड़ गई कि जिस बच्ची के लिए वो कातिल बनने चला था वो बच्ची आज भी जिंदा है, तो सोचो सुल्तान किस हद तक जा सकता है। और हुरम कैसे रिएक्ट करेगी यार? बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा शाहब, बहुत बड़ा तूफान। यही तो फिक्र है। मेरा और वहीदा का सिर्फ एक बात पे इख्तलाफ था। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार चाहिए था और वो उसकी निशानी रखना चाहता था। बहुत समझाया उस बेवकूफ औरत को मैं कि मैं चाहकर भी उसे वो मकाम नहीं दे सकता था जिसकी तमन्ना वो अपने दिल में लिए बैठी थी। नहीं समझ, सब कुछ बर्बाद हो गया। जो होना था वो हो गया था नूर। पुराने जख्म कुरेदने से क्या फायदा? हम पॉलिटिशियंस के भी कितने चेहरे होते हैं ना सुल्तान, मगर हम चाहकर भी अपना असल चेहरा दुनिया को नहीं दिखा पाते। इस गंदे सिस्टम की गंदी पॉलिटिक्स में रहने के लिए हमें हर एक से बुरा बन के रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर ऑनेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री का खिताब मिलता है इन सब बेवकूफ लोगों की तरफ से। सही कहा तुमने, लेकिन कसूर हमारा नहीं, अवाम का है। अब देखो ना, हम लोगों के प्रोटोकॉल के लिए कैसे हाथ बांध कर खामोशी से खड़े हो जाते हैं। ये अपने हक के लिए कभी भी आवाज नहीं उठा सकते। वेरी वेल सेड सुल्तान, वेरी वेल सेड। कहीं पॉलिटिक्स में आने का इरादा तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं लैंड ग्रैबर ही ठीक हूँ। लैंड ग्रैबर नहीं, गुंडा। शाजिल, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा दोस्त इतनी देर से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। मिलने का दिल नहीं कर रहा उससे, एक नंबर का चिपकू है। अगर ये बात है तो मैं फिर उसे भगा देती हूँ, प्रॉब्लम क्या है? नहीं 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 नहीं, क्या कर रही हैं आप? मिलना भी जरूरी है। वो हुरम का मंगेतर है वो। यानी तुम्हारा रकीब? और तुमने उसे घर पे इनवाइट किया है, क्यों? मजबूरी है भाभी। वो कहते हैं ना, वैसे भी बंदा फंसा हुआ हो तो रकीब हो या गधा, दोनों को वक्त पे बाप बनाना पड़ता है। तुम भी हद करते हो शाजिल। हुरम की शादी एक हफ्ते में होने वाली है, ना कि तुम डैडी से बात करो। तुम उसके मंगेतर को एंटरटेन कर रहे हो घर पे। रिलैक्स, मैं सब संभाल लूंगा। आप एक काम करें, वो हुरम के नाम पे थोड़ी चाय शाय भिजवाएं। हाँ, सोच लो देवर जी, अगर हुरम को जहन में रखा ना तो चाय में जहर भी मिलाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बस वो कप पे निशानी लगा दीजिएगा, कहीं ये ना हो मैं लुढ़क जाऊं। हेलो मिस्टर स्ट्रेंजर, आप मेरे चाचू से मिलना है ना यहाँ? Yes, pretty little princess. मगर मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, तो आपके चाचू का भाई हूँ।
चाचू का भाई? भाई तो मेरे पापा हुए, आप कैसे हो सकते हैं? वो एक्चुअली मैं आपके चाचू का मुंह बोला भाई। मुंह बोला भाई? आपको चॉकलेट्स पसंद है? खुद से भी ज्यादा। वो क्या है? ये देखो, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। आपको भी अच्छी लगती है? नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन मेरी होने वाली वाइफ को बहुत पसंद है। आपकी होने वाली वाइफ का क्या नाम है? हुरम। हुरम? आई थिंक ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना हुआ है। कहाँ? वही सोच रही हूँ। चवन्नी, आप अंदर जाओ, मुझे फराद भाई से कुछ बात करनी है। थैंक्स फॉर चॉकलेट। You're welcome, my brother. From another mother. कैसा? तुझे देख लिया, सब सेट हो गया। आजा बैठ। वैसे ब्रो, ये इतना बड़ा घर तेरा है? और to be honest, मैं तो कुछ और ही सोच कर आया था यहाँ पर, और ये सब कुछ देख के मैं तो दंग ही रह गया। हाँ, बस छोटा मोटा निजाम चल रहा है। तू बता, क्या मसरूफियत है? यार शादी से पहले मैं चाह रहा था एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाए। मैंने एक नया फार्म हाउस लिया है, वहां पे मैं करना चाह रहा था। मैंने सोचा अगर तुम नहीं होगी तो मैं एंजॉय नहीं करूंगा। नहीं नहीं, तू उसकी फिक्र बिल्कुल मत कर। तेरी किस्मत में अभी बहुत एंजॉयमेंट किया है। अच्छा एक बात तो बता, अगर मैं आता हूँ तो पूरम को तो कोई एतराज नहीं होगा? ऑब्वियसली मुझे एतराज है। मतलब 1 हफ्ते के अंदर हमारी शादी है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना है फार्म हाउस पे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई थिंक यू आर योर माइंड। तुम्हें क्या हो गया है? आई नो, तुम्हें प्रॉब्लम गेट टुगेदर से नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम मेरे भाई शाजिल से है। बताओ तो मुझे आज तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? मुझे उससे क्या मसला होगा? आखिर उसका और मेरा मैच ही क्या है? हाँ तो फिर क्यों बात बात पर उसका जिक्र सुनते ही तुम भड़क जाती हो? तुम कुछ अंदाजा भी है शाजिल ने तुम्हारे लिए क्या किया? अपनी मोहब्बत दांव पे लगाई। बट आई एम सॉरी, तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। कौन सी मोहब्बत? कैसी कदर? और तुम जानती हो उसने कितने मुश्किलों से तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लिया था ताकि वो अपनी मोहब्बत तक पहुंचने का रास्ता निकाल सके, लेकिन तुमने तो अपना कंपटीटर समझ लिया, दुश्मन समझ लिया तुमने। और जब वो जीता तो तुम्हारा आंसू देख के सरेंडर कर गया। वो उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट ही कर दिया। तुम्हें पता है क्यों? मेरे लिए, मेरी वजह से। मुझसे मोहब्बत करता है वो, मेरा भाई है वो। अगर भाई है तो अपने तक रखो ना, मेरे ऊपर मुसल्लत क्यों कर रहे हो? मैं मुसल्लत नहीं कर रहा हूं, तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कब चलना है? हाँ ये हुई ना बात। चलो अब स्माइल करो। नहीं ये वाली नहीं, ये वाली थोड़ी थोड़ी अच्छी सी ना, अच्छी सी स्माइल दो। हाँ भाई उस दिन जोया कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। क्या मतलब? पता नहीं, उस दिन डिनर पे भी जब मैं उससे मिला तो कुछ वियर्ड सा साउंड कर रही थी, जैसे उसको मेरे और हुरम के बारे में सब पता। नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर पता है भी तो हु केयर्स? हम गुलाम थोड़ी हैं उसके। मैं पहले दिन से इस रिश्ते के खिलाफ था, सिर्फ डैडी की वजह से चुप था, वरना उस साइको लड़की के साथ तुम्हारी मंगनी कभी नहीं होने देता। मैं खड़ा हो जाता तैमूर के आगे, जो हमारे बाप के कंधों पर चढ़कर सीएम बना हुआ है। चिल भाई चिल, क्या हो गया आपको? यार मैं चिल हूं, बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी मेरे भाई की खुशियों के आगे दीवार बनकर खड़ा होगा ना, मैं लम्हा नहीं लगाऊंगा उसको गिराने में। हुरम की कॉल। हेलो शाजिल, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। कहाँ? जुपिटर पे, मार्स पे? तुम कभी सीरियस हो सकते हो या हर वक्त बकवास करनी होती है? ओके, सीरियस हो जाते हैं मलंग की चाय पे। ठीक है, आती हूँ।
All good? अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि डैडी जो हैं वो उस प्लॉट के लिए हाय हुरम, मेरी चाय कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। नमस्कार। आप ही के लिए टेबल साफ कर रहा था भाभी। सॉरी। क्या हो गया, नाराज क्यों हो रहे हो? कि अगर फराद हमारे बीच ना आता तो हमारी शादी कब की हो चुकी होती। चाय पी लो, इसमें दूध, पत्ती, चीनी के अलावा बहुत सारा प्यार भी शामिल है। मुकेश भाई, आज होटल खाली क्यों है? या ये भी आपके दोस्त का ही कोई ड्रामा है? सॉरी भाभी, वो असल में ये कोई होटल शोटल नहीं है। पता नहीं किसकी प्रॉपर्टी को तुम्हारे लिए मलंग की चाय में बदल दिया। और यहाँ जो ये सारे लोग मौजूद थे ये सभी पेड एक्टर्स हैं, मेरी और तुम्हारी मुलाकात के लिए, ताकि जब मैं तुम्हारी तरफ देखूं कोई हमारी तरफ ना देखे। वाह, क्या बात है तुम्हारी। बल्कि तुम्हारी तो हर बात ही झूठ है। कॉलेज में एडमिशन झूठ, कॉलेज झूठ, ये मलंग की चाय, ढाबा। मुझे तो लगता है तुम्हारा नाम भी शायद सच नहीं है, वो भी झूठ है। हाँ, सब झूठ हो सकता है लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं, क्योंकि इसकी गवाही मेरी आंखें देख रही हैं। तुम्हारा सच बताने का कोई फायदा नहीं। चलो कोई बात नहीं, इससे दिल को सुकून तो मिल जाएगा। और जानती हो वो प्रेसिडेंट भी कोई और नहीं, मैं ही हूं। उसामा की शादी भी कोई और नहीं, मैं ही कैंसिल कराना चाहता, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शादी जैसे इंस्टीट्यूट पे बिलीव ही नहीं करता। लेकिन फिर पता नहीं कहां से तुम्हारी वो वायरल वीडियो देखती और ओफ ओफ ओफ, उस वीडियो में क्या लग रही थी तुम? यूं भरी सड़क पे अकेले खड़ी, सच्चाई और बहादुरी से अपने हक के लिए लड़ते हुए, और दिल ने पूछा भी नहीं और तुम्हारा हो गया और फैसला कर लिया कि अब अगर लाइफ में कोई वाइफ बन के आएगी तो वो होगी तुम, सिर्फ तुम और हम। काश ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। 0 आउट ऑफ 10। मैं तो आज भी वक्त से पहले तुम्हारे लिए खड़ा। 10 आउट ऑफ 10। खैर बताओ, मुझसे मिलना क्यों चाहती तू? मैं चाहती हूँ कि तुम फार्म हाउस ना चलो। एक मशवरा दूं? शासन, सुन लो, हो सकता है तुम्हारे काम का हो। बोलो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है मुझे हैंडल करने का, वो ये है कि मुझसे फ्रेंडली होकर बात किया कर। जानती थी तुम बहुत बड़े चीपले हो, मेरे लिए मुश्किल कर दोगे। इस मुश्किल के साथ तुम्हारे लिए आसानी है। टी लॉक करें? कर लो फ्रेंडशिप हो। ठीक है, मगर ये दोस्ती सिर्फ मेरे और फरहाद के रिश्ते को बचाने के लिए।
हेलो माय प्रिंसेस। पापा कैसा मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक। आपका दौरा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और तुम? बहुत अच्छी। सुल्तान अंकल सुफियान भाई ने आपकी एब्सेंस में मेरा बहुत ख्याल रखा है। और शाजिल ने सुना है वो भी वापस आ गए? हाँ, आते ही मिला था मुझे। बहुत केयर करता है मेरी, टू बी ऑनेस्ट। इधर देखो, मैं एक सियासतदान हूं, झूठ फौरन पकड़ लेता हूं। सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ पापा। क्या हो गया? आर यू श्योर? 100% श्योर। बस आप ना मुझे छोड़कर मत जाया करें, मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी लगी है बहुत भूख, कुछ खाते। लेट्स गो। मिस्ड यू। अरे आ रही हूँ, सब्र करो, खोल रही हूँ दरवाजा। 1 मिनट भाई। अरे तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? क्या बात करती हैं अम्मी? बेटा बोलती हैं और तकल्लुफ की बात करती हैं। बेटे तो तुम मेरे हो, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा चलो आओ अंदर। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, 1 मिनट। तुम बताओ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। हाँ? खाम खामी तुमने इतना तकल्लुफ किया है। अम्मी कैसी बात कर रही हैं? अम्मी अंकल की तबीयत कैसी है? वो फराद ने हादसे के बारे में बताया था, सोचा पूछा। कहाँ है? बेटा वो तो इस वक्त काम पे होते हैं, हो सकता है अभी थोड़ी देर में आ जाए वो। अरे अल्लाह, जल्दी आ जाएं, आज उनसे मिलने का बहुत दिल था। आंटी एक बात तो बताएं, ये सामने हुरम है ना? हाँ है तो हुरम। हुरम! मैं आया हूं। लगता है उसने सुना नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो ये मैं किचन में रखा हूं? लो भला, ये भी कोई पूछने की बात है? जाओ। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। हाँ, लेकिन प्यार की तो नहीं होती ना। इंसान को शेर से बंदर गधा सब बना देती है। बहुत ही ढीठ हो तुम थोड़ा आहिस्ता बात कर सकते हो, कोई सुन लेगा। हाँ तो प्यार से बात करो, सिर्फ मैं सुनूंगा। ठीक है, तो जाओ यहाँ से, वरना बात बन जाएगी। हाँ तो बात ही तो बनाने आया हो, और डर क्यों रही हो? अम्मी से पूछ के आया। अगर अम्मी को तुम्हारे इरादों के बारे में पता चल गया ना, तो तुम्हें घर के अंदर घुसने भी नहीं देंगी। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मेरा हाल दिल क्या है, तो तुम्हारा रिश्ता फराद से खत्म करा के मुझसे निकाह पढ़वा देंगी। अगर आप लोग का हो गया तो मैं अंदर आ जाऊं, मुझे पानी पीना था। Of course भाभी, why not? मैं तो आपके लिए फ्रूट्स लेके आया था। क्या हुआ हुरम, सब ठीक है? जी भाभी, बिल्कुल ठीक। ये लड़का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत तेज लगता है मुझे। अच्छा, मुझे तो बस शरारती लगता है। अल्लाह करे दाल में जो काला दिख रहा है ना, वो कोयले से भी ज्यादा काला निकले। आमीन। लाया क्या नहीं? बोलो, कुछ हुआ है क्या? शाजिल के इश्क की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है डैडी। सुना है कल परसों किसी फार्म हाउस पर जा रहा है, वो भी हुरम के मंगेतर के इनविटेशन पर। ये इश्क की आगे बच्चे, गुर्बत में दुगनी और दूरियों से 4 गुना हो जाती है। और ऊपर से खून भी आपका है।
जिद तो डीएनए में शामिल है ना। ये बात फखर से मुस्कुराने की नहीं है। डैडी, आपने कोई तो प्लान सोचा होगा। मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मेरी बदमाशी से गुजरा है। मसाइल का हल हमेशा ताकत से निकाला है, लेकिन अफसोस कि आज मेरा सामना अपनी औलाद से है, जिस पर ना मैं जोर दिखा सकता हूं और ना ही ताकत आजमा सकता हूं। मेरी तरह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं डैडी। आपको ऐसा प्लान बनाना होगा जिसमें जोर लगे न ताकत। और हुरम की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते शाजिल खुद अपने हाथों से जला डाले। मेरे पास एक ऐसा प्लान है, बताऊं? हाय अम्मा, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से नैन मटक्का होते देखा है। मीठी मीठी बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, इतने करीब थे दोनों। हैं? मतलब इतने होंगे चलो, लेकिन अम्मा मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई, कसम से। तौबा तौबा। अच्छा फिर क्या हुआ, अभी भी तो बता। फिर क्या हो रहा था अम्मा? वही हुआ जो हमेशा होता है। मुझे देखते ही मासूम बन गई हुरम। वैसे अम्मा एक बात कहूं, लड़के में जिगरा है, दाद देनी पड़ी, सीधा किचन तक ही आ गया। और पता है अम्मा, जब भी आता है ना, ये दोनों हाथ भर भर के एक से बढ़कर एक चीजें लेकर आता है। अरे मुमताज, कितनी मजे की खबर सुनाई तूने ईमान से। मैं तो बैठी बैठी बोर हो रही थी, तूने तो झट से आगे रौनक लगा दी। अच्छा ये बता, किसी को बताई तो नहीं है बात? क्या हो गया अम्मा, जानती नहीं हो क्या अपनी मुमताज को? अरे ये तो सिर्फ फिल्म का टीजर है। बड़ा ममानी जान का बेटा बना फिरता है, हुरम का सजन बने तो चसाए। हाय कसम तेरे अब्बा की मुमताज, सोच ना शहाब को पता चलेगा क्या हालत होगी उसकी। सोच जरा। हाय अम्मा, सोच ऐन शादी वाले दिन हुरम इस लड़के के साथ फरार हो जाए। हाय अल्लाह, मामू जान का तो जनाजा निकलेगा, जनाजा। फिर देखना तुम, उस घर पे मुमताज का राज होगा। मुमानी जान को तो नौकरानी बनाकर रखूंगी मैं, तुम देखना। बस बस, शेख चिल्ली की बेगम, जाग जा, दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे। ते जोर से मारे अम्मा। ओवर एक्टिंग ना कर ज्यादा। जा मेरे लिए एक चाय का कप बना के ला। क्यों चाय का कप बना? बेटी नहीं हूँ मैं, मेहमान हूँ मैं अब इस घर में। जाओ चाय बनाओ, मेरे लिए भी एक कप बनाना। अल्लाह अल्लाह, शादी के बाद रत्ती बराबर नहीं सुधरी, वैसी की वैसी है हड हराम। मुझे ही चाय बना के आनी पड़ेगी। अम्मा, हाँ वो ट्रिपल शाह का क्या हुआ? बताती हूँ 2 मिनट सब्र कर, आके बताती हूँ। वैसे अगर 1 करोड़ के 3 हो गए सच में, तो मजा ही आ जाएगा। मैं ये तो नहीं जानता कि इतनी देर से तुम वहां क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आसमानों और सितारों तक पहुंचने के रास्ते शायरी और फैंटेसी के जरिए तो निकाले जा सकते हैं, मगर हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है वहां तक पहुंचने की जो जुस्तजू और तड़प चाहिए होती है, वो आज तक कोई नहीं दिखा पाया। वेल सेड, वेल सेड।
अंदाज बता रहे हैं कि किसी नामुमकिन काम को मुमकिन करने का सोच रहे हो। मुझे बताओगे कि क्या बात है? बिल्कुल जान सकते हैं, बस डिपेंड ये करता है कि आप उसमें मेरा साथ कितना देंगे। साथ क्यों नहीं दूंगा अपने शहजादे का? तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और ना ही किसी मुश्किल में तुम्हें गिरता हुआ देख सकता हूं। आई नो मॉम। बताओ क्या बात? सही वक्त आने पे बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मेरी सुन लो, क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता हूं उसका वक्त आ गया।